कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 19 जून से 25 जून 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, और जो गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं भगवती के, उसमें आपको क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले, इस सप्ताह आपको अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप शुरुआत खीरे या फिर सलाद के साथ कर सकते हैं। साथ ही दिन में कम से कम एक सेब या किसी अन्य फल का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि इससे ही आप खुद को कई छोटी मोटी बीमारियों से दूर रखने में सफल होंगे। और आप इस सप्ताह योग और ध्यान का सहारा लें। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि आपको कोई उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपका किसी प्रकार का कोई गैजेट खराब हो सकता है, जिस पर आपको आर्थिक योजना से परे जाकर अपना अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही अपने सामान का अच्छी तरह से ध्यान रखें। आपकी चंद्र राशि में केतु 7वें भाव में मौजूद हैं, और इस सप्ताह आपका दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपए पैसे से जुड़ी हर बात साझा करने से बचें, अन्यथा वे आपसे उधारी की मांग करते हुए आपका आर्थिक बजट बिगाड़ सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। चंद्र राशि के अनुसार शनि 11वें भाव में मौजूद है, और ये समय रचनात्मक विषयों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अधिक अनुकूल होगा, और इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा संबंधित परेशानियों का सामना करने में भरपूर सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आपकी चंद्र राशि में बुध दूसरे भाव में मौजूद है, इसलिए जिन भी विषयों को समझने में आपको पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उन्हें इस समय आप समझने में पूरी तरह सक्षम होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र की कम से कम 21 बार जप करें। और गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, आप इन नवरात्रों में भगवती के चरणों में मंदिर में जाएं और लाल चुनरी का दान जरूर करें, और भगवती ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आप इस सप्ताह कुछ लोगों को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि में राहु 12वें भाव में मौजूद हैं, जिससे आप खुद को तनावग्रस्त और चिंतित महसूस करेंगे। परिणाम स्वरूप इस कारण आपकी सेहत में अचानक से गिरावट आएगी, पर आप उसकी ओर ध्यान भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा योग व व्यायाम का सहारा लें और प्रतिदिन सुबह शाम भ्रमण जरूर करें। इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, लेकिन जितनी तेज़ी से आपके पास धन आएगा उतनी ही तेज़ी से आप उसे खर्च करने के लिए भी उत्सुक दिखाई देंगे। ऐसे में आपको भविष्य में आने वाले हर जोखिमों के प्रति सावधानी बरतते हुए अपने धन को इकट्ठा करने की और अपने प्रयास करने की अधिक आवश्यकता होगी। इस सप्ताह परिवार के सदस्य घर में कुछ बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। ऐसे में घर पर होने वाला ये बदलाव आपको ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी भावुक बना सकता है। चंद्र राशि में शनि के 10वें भाव में होने के कारण आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे, और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। आपको भी अपने सहकर्मियों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। कई छात्रों का आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास और आलस्य इस सप्ताह उनके पतन का सबसे मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए उन लक्षणों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, अन्यथा आप न चाहते हुए भी खुद को अपने लक्ष्य की रेस से बाहर कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें
और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और 19 तारीख से भगवती दुर्गा जी के गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आप शुक्रवार के दिन नवरात्रों में किसी गरीब कन्या को खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें तथा रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 11वें भाव में मौजूद हैं और पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी थी, इस सप्ताह आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपका भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपको इस सप्ताह आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा, क्योंकि आशंका है कि कोई व्यक्ति आपको किसी गैर कानूनी कार्य करने के लिए पैसों का लालच दे, जिसके बाद आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बंध जाए और आप खुद को किसी बड़ी समस्या में फंसा बैठेंगे। इसलिए आप सोच समझकर ही कार्य करें। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनाव को कुछ कम कर सकता है। ऐसे में ज़रूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक ना बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपके हर कार्यों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। यदि आप कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए अच्छा है। इसलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें और यदि ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह पहले ज़रूर लें। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी। साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपके अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। आपकी चंद्र राशि में बुध पहले भाव में मौजूद हैं, इसलिए वे छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएँ। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और गौ माता को हरा चारा डालें। अभी भगवती के दुर्गा जी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं, गुप्त नवरात्र। आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में बुधवार के दिन हरी चुंदरी चढ़ाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पहले खासी परेशानी हो रही थी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 10वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह इस राशि के जातकों को, खासतौर से महिला जातकों को, कुछ भी बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। चंद्र राशि में शनि के 8वें भाव में है और क्योंकि संभव है कि आपकी मासूमियत के कारण घर का ही कोई व्यक्ति आपसे आर्थिक सहयोग मांगे और उसे आप न चाहते हुए भी मना नहीं कर सकेंगे। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी दोस्तों को बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। यदि पहले आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लग रही थी तो इस सप्ताह चीज़ें वापस से ठीक होने लगेंगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह मुमकिन है कि आप जिस परीक्षा के लिए पहले से दोगुनी मेहनत कर रहे थे, उसमें आपको इच्छा अनुसार परिणाम ना भी मिल सकें। इससे आपके घर में आपकी प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचने के योग बन सकते हैं, लेकिन धैर्य से काम लें
यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करनी होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें। और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें दूध मिला करके। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और भगवती दुर्गा जी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आप रविवार के दिन किसी कन्या को भोजन करा करके सफ़ेद चुंदरी दान दें और आशीर्वाद लें। रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद हैं, इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस समय जिम भी ज्वाइन करने का फैसला ले सकते हैं। और आप की चंद्र राशि में शनि 7वें भाव में मौजूद हैं और कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपके किसी सहकर्मी की वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है, इसलिए सहकर्मियों से सचेत रहें और उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करें मित्रता का, क्योंकि ज़्यादा आप उनसे जलन करेंगे तो आपकी छवि खराब हो सकती है। इससे आपकी वेतन वृद्धि पर ब्रेक तो लगेगा ही, साथ ही आपको आर्थिक हानि से भी दो चार होना पड़ेगा। इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मज़ेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे और आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी सिद्ध होगी। इस सप्ताह आपकी मेहनत और किसी भी कार्य के प्रति आपका जज्बा देखकर लोग आपको अपने बढ़िया काम के लिए कार्यक्षेत्र में पहचानेंगे। संभावना ये भी है कि कई बड़े अधिकारी आपसे स्वयं मुलाकात करते हुए आपको प्रोत्साहन दे सकते हैं और जिससे आपकी वेतन वृद्धि भी हो सकती है। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, साथ ही इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के भी योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको पढ़ाई के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने से बचना होगा, वरना आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना भी संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और भगवती दुर्गा जी के गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आप किसी गरीब कन्या को भोजन करा करके लाल चुंदरी का दान दें और आशीर्वाद लें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में शनि 6ठे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक़ पूरे करने या उन कार्यों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में भी सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की ज़रूरत होगी। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे खर्च करने से बचें, वरना भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या भी हो सकती है। आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च करना इस सप्ताह आपके माता पिता को नाराज़ कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ भी ना करें जिसके कारण आपको उनसे डांट या फटकार खानी पड़े, क्योंकि इससे आपका मूड तो खराब होगा ही, साथ ही पारिवारिक वातावरण में भी अशांति का माहौल उत्पन्न होता दिखाई देगा। इसलिए धैर्य से काम लें और अपने माता पिता का कहना ज़रूर मानें। लघु व्यवसाय करने वाले जातकों को इस सप्ताह इच्छानुसार सरकारी क्षेत्र या किसी सरकारी अधिकारी से सही सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इससे उन्हें कुछ घाटा भी हो सकता है। हालांकि बावजूद इससे आपको अपनी मेहनत सही दिशा में करते हुए प्रयास जारी रखने होंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध 10वें भाव में मौजूद हैं और विशेष रूप से इस सप्ताह का समय छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान उन्हें किसी ऐसे विदेशी कॉलेज में दाखिला प्राप्त हो सकता है
जिसके लिए वो पहले से अपने प्रयास कर रहे थे। अतः इस समय का पूरा लाभ उठाएं और प्रयास जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें। गंग गणपतये नमः इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला का जप जरूर करें और बुधवार को भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और गौ माता को अपने वजन के हिसाब से चारा डालें। तथा भगवती दुर्गा जी के गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में जाएं और घी का दीपक जलाएं, लाल हरी चुनरी चढ़ाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार को आप भगवती दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं। रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो इस यात्रा को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से तनाव मुक्त पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप इससे अच्छा मुनाफा अर्जित करने के लिए और कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में भी सफल रहेंगे। फिर इससे आपको सबसे अधिक आर्थिक तौर पर बड़ा फ़ायदा मिल सकेगा। आप अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों से दूर भागते दिखाई देते हैं, परंतु इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस दौरान घर की जिम्मेदारियों से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, जिससे आपको कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। लेकिन परिवार को समय देना बहुत ही ज़रूरी है। चंद्र राशि में शनि 5वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता, आपके काम की गुणवत्ता देखकर आपके वरिष्ठ आपसे प्रभावित होंगे और संभव है कि वो किसी मीटिंग में आपकी दूसरों के सामने खुलकर प्रशंसा भी करें। हालांकि अपनी प्रशंसा सुनकर अपने अंदर अहंकार ना आने दें और उसी रफ्तार से कार्य करते रहें जो आपने शुरुआत में शुरू किया था। इस सप्ताह आपके अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कार्यों में भी लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी। आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। आप सोशल मीडिया से दूर रहें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और सोमवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचे, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहें। खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा है जिन्हें मोटापे की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा योग और व्यायाम करना होगा। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 6ठे भाव में मौजूद हैं और ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस सप्ताह इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्च होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की ज़रूरत होगी। इसके लिए यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो दूसरों की मदद का हाथ बढ़ाए जाने से आपको उनसे किसी चमत्कार की भी उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। आपकी चंद्र राशि में शनि 4थे भाव में मौजूद है और नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप खुद को कार्यस्थल की राजनीति में फंसा सकते हैं, जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचेगा और जो आपके सहकर्मी हैं वो आपको किसी न किसी प्रकार से
गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पूर्व के समय में, पहले के समय आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वे इस सप्ताह मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपना ज्ञान को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसी परीक्षा की तैयारी करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। और भगवती दुर्गा जी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आप मंगलवार के दिन भगवती दुर्गा जी के मंदिर में लाल चुनरी चढ़ाएं और भगवती को भोग लगाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं। इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 5वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन भी इकट्ठा कर सकते हैं। चंद्र राशि में शनि 3रे भाव में मौजूद हैं और इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन का सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में अपने भाई बहन से संवाद करते रहें। इस सप्ताह दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। आप भी उनका पूरा सहयोग करें और इससे आप उस काम को जल्दी से फ्री होते हुए समय से पहले ही घर जा सकते हैं और परिवार का साथ अच्छा समय अपने परिवार के साथ आप बिता सकते हैं। आपकी राशि के विद्यार्थियों का भविष्य फल कहता है कि आपके लिए यह समय सबसे ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रहते हुए अनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें, अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन आप ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें और भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। और भगवती दुर्गा जी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं, आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में पीली चुनरी चढ़ाएं। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए योग व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपको पहले की कई परेशानियों को दूर कर सकती हैं। आपकी चंद्र राशि में हानिकारक ग्रह राहु 4थे भाव में मौजूद हैं और दूसरों पर विश्वास करने तो ठीक है, लेकिन आँख मूंद कर किया जाने वाला विश्वास कई बार मनुष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह भी आपके साथ आर्थिक मामलों को लेकर होने के योग बन रहे हैं, इसलिए आँख मूंद कर किसी भी बात या किसी व्यक्ति का विशेष रूप से भरोसा करने से बचें। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद भी कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। और जो अविवाहित जातक हैं इस सप्ताह उनके विवाह के योग बन सकते हैं, जिससे घर में भी खुशी का माहौल रहेगा। आपकी चंद्र राशि में शनि 2रे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह की पहले की मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और प्रमोशन मिल सकेगा। हालांकि हर तरह की मनुष्य में अहंकार भी लेकर आती है, ऐसा भी कुछ आपके साथ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको अच्छी पदोन्नति मिलने पर अपने स्वभाव में अहंकार लाने से बचना होगा। आपकी राशि के लोगों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आपकी पहले की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों का ही सोचते हुए इस समय कोई अच्छा कदम उठाएं और मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं?
आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और भगवती दुर्गा जी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आप किसी भी दिन जाकर के मंदिर में, भगवती दुर्गा जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं भगवती दुर्गा जी के मंदिर में। और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार सेहत के नज़रिए से यह सप्ताह थोड़ा कम ठीक रहेगा, इसलिए जो आप खाएं उसके प्रति सावधान रहें और जितना संभव हो अधिक मसालेदार खाने से परहेज करते हुए आपकी दिनचर्या में योग और व्यायाम का सहारा लें। इस सप्ताह आपकी राशि वालों का आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा। चंद्र राशि में बृहस्पति तीसरे भाव में मौजूद हैं, क्योंकि एक तरफ जहां अनचाहे खर्चे आपको कुछ परेशानी देंगे, वहीं कई स्रोतों से धन की प्राप्ति होने से आपको इन सभी खर्चों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आ सकेगी। इसलिए इस शुभ समय का लाभ उठाएं और इस सप्ताह घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करें। इस जो समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र और निजी जीवन को अलग अलग करके चलना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि संभव है कि निजी जीवन के कारण आप अपने करियर को लेकर कुछ लापरवाह हो जाएं, जिसके कारण आपको अपने विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चंद्र राशि में बुध 5वें भाव में मौजूद है। आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष करके मध्य भाग का समय आपकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा करके अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे और आपके माता पिता भी आपसे खुश रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। तथा भगवती दुर्गा जी के नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आप शुक्रवार के दिन भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वे जातक जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें फ़ोन या अन्य संवाद माध्यमों से परिवार के किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आपका मन बेचैन हो जाएगा। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु दूसरे भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको इस दौरान कोई भी निवेश करना है तो पहले वास्तविकताओं का आकलन कर लें, उसके बाद ही निवेश करें या किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, वरना आपका धन भी अटक सकता है। कई जातकों को घर पर इस सप्ताह सफाई के दौरान किसी ऐसी कीमती वस्तु मिल सकती है जो पहले खो गई थी। उसकी प्राप्ति होने पर घर का माहौल अच्छा बनेगा। साथ ही आपको घर पर सदस्यों के साथ हंसी ठिठोली करने का भी शुभ अवसर मिलेगा। इस दौरान आपके घर के छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में आप मदद करेंगे। साथ ही आपके माता पिता को भी आप पर गर्व की अनुभूति होगी, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकेगा। करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को ध्यान प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। आपकी चंद्र राशि में बुध चौथे भाव में मौजूद हैं। वे छात्र जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, विधि तथा कानून, लॉ, सोशल सर्विस, अपनी कंपनी सेक्रेटरी तथा सेवा प्रदाता क्षेत्र की पढ़ाई में लगे हुए हैं, उन्हें इस सप्ताह बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना है। वास्तव में यह सप्ताह आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम सप्ताह में से एक सिद्ध होगा। इसके लिए इसका आप उत्तम लाभ उठाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन
घर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। और रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और भगवती दुर्गा जी के गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आप बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और पीली चुनरी का दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम।